कि वो इंसान वो भूत बन गया। क्या बन गया? जो लड़का था वो कुआं है, ठीक है। उस कुएं में पता नहीं कहाँ के लोग, मतलब पता नहीं किस जगह के लोग, कुछ आदमी को, एक आदमी को काट के और बोरे में, कुछ लोग कट्टा कहते हैं, बोरे में भर के और जिसमें खा जाता हूँ। मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है ना कि मैं रात में ये वीडियो बना सकूं, तो मैं इसलिए दिन में सुबह होने के बाद मैं आके ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आप लोग को आज एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इतनी दर्दनाक कहानी होने वाली है, इतनी खतरनाक कहानी होने वाली है कि आप सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं सुनाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी, ठीक है, उस प्लेस को, ठीक है। तो आओ चलते हैं, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ और कहानी भी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि बहुत दिन पहले, ये रास्ता बहुत ख़राब मतलब बहुत वो पेड़ों पालों के अंदर से, मतलब जंगल टाइप का है, बहुत ख़राब रास्ता है। इस रास्ते में गुजर रहा हूँ। मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है ना कि मैं रात में ये वीडियो बना सकूं, तो मैं इसलिए दिन में सुबह होने के बाद मैं आके ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ। इतना डर, इतना खौफनाक जगह है जो आप क्या बोला जाता है, रात में इधर आ नहीं सकते, ठीक है। सो मैं बताता हूँ और दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ की कहानी क्या है ना कि पहले मैं आपको कहानी यही बता देता हूँ और उसके बाद चल के मैं लेके चलता हूँ आपको। बात यहाँ से है कि कहानी ऐसी है कि जब मैं बहुत छोटा था तो एक, मुझे पता भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं था, तो मम्मी पापा लोग ये बता रहे थे लोग कि कोई, मतलब किसी बच्चे को, किसी आदमी को यहीं पे इसके जो आप ये है ना, ये दीवार है ना, जो ये ईदगाह है, मुसलमानों का ईदगाह है। तो ईदगाह के उस साइड एक कुआं है, ठीक है। उस कुएं में पता नहीं कहाँ के लोग, मतलब पता नहीं किस जगह के लोग, कुछ आदमी को, एक आदमी को काट के और बोरे में, कुछ लोग कट्टा कहते हैं, बोरे में भर के और जिसमें खाद आता है, यूरिया आता है, वो उसमें भर के और उसमें, या फिर जो गेहूँ आता है, मैं इतना श्योर नहीं है, बट काट के, ठीक है, ला के और उसी कुएं में फेंके थे लोग। और वो कुआं, ठीक है, उसी कुएं में फेंके थे लोग। बाद में लोग गए ना, तो वहाँ पे पूरा दिन में देखे लोग, कुआं एकदम लाल लाल हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये धीरे 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 समय बीतता गया, उसके बाद हुआ कि वो इंसान वो भूत बन गया। क्या बन गया? जो लड़का था वो भूत बन गया और टहलने लगा, यूं चलने लगा, ठीक है। और वो चलने लगा, घूमने लगा, सबके सामने आने लगा। भोर में जब जैसे सुबह होती थी, सबके सामने आने लगा, तो सबके सामने आने लगा और सारे लोग, काफ़ी लोग देखने लगे। मम्मी के सामने, मेरे मम्मी के सामने कई बार आया हुआ। चंडुला सा है, छोटा सा है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, सांवला सा है, काला सा है, चंडुला सा है। और अपना रियली बता रहा है, मैं स्टोरी बताते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कैसे मैं आगे जाऊँ और यहीं पे रुक के मैं स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल में मैं चलता हूँ। सबके सामने आने लगा, लेकिन ये है कि मेरा घर इसी के मतलब ये जहाँ रहता है इसके बगल में ही है, और हम लोग को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया है, कभी नहीं नुकसान पहुँचाया है। एक बार भाभी डर गई थी, दांत उत लग गया था उनका। एक बार भैया देखे थे, बड़ा सा पगड़ी बांध के, सफ़ेद कलर का, सफ़ेद सा पगड़ी बांध के, रात में भैया रात में जा रहे थे, मतलब पहले बाथरूम वाथरूम नहीं था हम लोग का, तो हम लोग खेतों में ही जाते थे, तो ऐसे जाता था वो, ठीक है। फिलहाल में मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ। बाथरूम जा रहे थे बाथरूम करने, करीब 10 बजे रात को, तो मैं चल रहा हूँ आपको दिखाने। देख रहे हैं रास्ता इतना ख़राब है, तो मैं इस रास्ते लेके चल रहा हूँ आपको। थोड़ा सा उधर साफ है, लेकिन इधर बहुत ख़राब रास्ता है, लेकिन मैं लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। चलो देखो, इधर थोड़ा सा साफ है रास्ता, तो पगड़ी उड़ी बांध के मैं लेके बता रहा हूँ आपको। पगड़ी उड़ी बांध के और क्या बोला जाता है, उनके सामने, भैया के सामने बसवारी था, बसवारी में खड़ा हो गया था। तो भैया देखे तो भैया डर गए, और भैया दोबारा घर आए तो पापा बोला, उसे बताया तो कोई कुछ नहीं था। तो उसके बाद से क्या हुआ, तो ये गया बाथरूम वाथरूम किया आराम से, उसके बाद आया।
ठीक है। और मेरे मम्मी के सामने कई बार मतलब सामने से, मतलब मम्मी यहाँ पे हैं, उनके बगल से गुजरा हुआ है, बहुत बार गुजरा हुआ है, ठीक है। और उसके सर पे बाल नहीं है, बूढ़ा बूढ़ा हो रहा है उसका, ठीक है। तो वो बूढ़ा हो रहा है और वो गुजरता है ऐसे पापा के सामने। जब ये मैं जहाँ दिखाऊंगा आपको, वो भी जगह दिखाऊंगा। अब बागीचा नहीं है, वो बागीचा ख़त्म हो चुका है। उस बागीचे में जब बारिश होती थी, बरसात के मौसम में जब आम पकता लगता था वहाँ पे, तो वैसे पेड़ हिलाता था। घर के बगल में है तो कि लोग जानेंगे कि आम गिर रहा है या चलते हैं बीनने, लेकिन हम लोग जाते थे ना, कोई एक भी आम नहीं गिरा रहता था। पेड़ खूब कस के हिलाता था, खूब आवाज़ करता था, दब 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 कि आम गिर रहा है। आम गिरने की आवाज़ आती थी। और जब हम लोग टार्च लेके जाते थे रात में ना, तो कोई आम नहीं गिरा रहता था, ठीक है। तो हम लोग जान जाते थे कि हाँ यही है। अब बिना आनी बयार का, विदाउट आनी का, ठीक है, बिना हवा का, वो आम खूब कस के पेड़ को, आम के पेड़ को हिलाता था। उसके बाद से वो आम गिरने की आवाज़ आती थी, धप 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 धप, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, ऐसा होता था। और उसके बाद से हम लोग जाते थे तो कहीं कुछ नहीं रहता था। देखो आप, मैं दिखा रहा हूँ, बहुत डर लग रहा है। ये जगह दिखा दिया मैं, इस जगह के पास आ गया, और उस कुएँ के पास मैं नहीं दिखा पाऊँगा, तो सॉरी, बहुत खतरनाक एरिया है वहाँ पे, और मैं वहाँ पे नहीं जा पाऊँगा। ये जो है ना, ये पेड़ उसके पीछे है, ठीक है। ये जो पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, नींबू वूबू का शायद पेड़ है, इसके पीछे कोई इधर जाता नहीं है। तो आई एम सॉरी, मैं उसको नहीं दिखा पाऊँगा। और मैं कुआँ की बात है तो कुआँ तो मैं पूरा ना अपने मेरे दरवाजे पे ये वो दिखा दूँगा, लेकिन ये वाला कुआँ नहीं दिखा पाऊँगा, सॉरी। तो ये इसके पीछे है, बहुत डरावना है, बहुत ज़्यादा डरावना है। तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा उसको, क्षमा करिएगा। दूसरी बात, ये वही है, ये वही जगह है जो क्या बोलता है, उस मतलब जहाँ वो रहता है। और रात में नहीं बना पाऊँगा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। आप लोग को पता है कि मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। हमको लगा 15-20 दिन हो गया वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और इसी के चक्कर में मैं सोच रहा हूँ रात में कैसे बनाऊँ। लेकिन रात में मेरे बस की बात नहीं है, मैं रात में अकेले बना पाऊँ, ठीक है। हाँ, मेरे साथ कोई अगर जो होता है, एक लोग और हो, तो शायद 1 या 2 लोग, तो हम लोग थोड़ा हिम्मत जुटा पाएँ, आके बना पाएँ। लेकिन रात में मैं नहीं बना पाऊँगा। सो मैंने सोचा अकेले हूँ तो दिन में ही बनाया जाए। ये कहानी है यहाँ की, ठीक है। और वो मैं आपको बता दूँ, मेरे सामने एक बार हुआ, करीब 3-4 साल, 5-7 साल हो गया। मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, ठंडी का दिन था, आग सेक रहे थे हम लोग, ठीक है। तो वो बांस देख रहे हैं आप लोग, ये जो बांस का बम्बू दिख रहा है ना, वो दूर मैं चल रहा हूँ, वहीं पे चल रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान से देख लो, ये जगह वही है, ये जो जगह है ना, ये वही जगह है। नींबू का पेड़ जो दिख रहा है, ये सब वही है। हाँ, वो नींबू का पेड़ है ना, वही है, ठीक है, उसी के पीछे है। और उसके बाद से मैं बता दूँ आपको कि ये जो बांस का पेड़ है, बांस देख के ना, हाँ, ये बांस का जो पेड़ है ना, यहीं पे इसी बांस में मैं और मेरा उधर ही घर है, हाँ, बांस के उस साइड घर है, ठीक है। तो क्या हो रहा था, वहाँ पे हम लोग ठंडी का दिन था, आग सेक रहे थे। और आग सेकते सेकते क्या बोला जाता है, तब तक मेरे पास मेरे घर मम्मी थी, पापा थे, और एक रिश्तेदार आए हुए थे। तो सारे लोग हाथ सेक रहे थे, ठंडी का दिन था, आग जला के हम लोग हाथ सेक रहे थे। तो हुआ क्या, एक बांस कस के आवाज़ आई टूटने की, बांस में, और कस की आवाज़ आई टूटने की, लेकिन बांस नहीं टूटा। क्या हुआ, कोई बांस नहीं, ताड़ा दे किया बांस। हम लोग आए कि बांस टूटा होगा, बांस कोई नहीं टूटा था। इतना तेज़ आवाज़ आया, एकदम शाम का 7-8 बज रहा था, हमको लग रहा है अभी तक शाम को 8 का समय हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं टूटा हुआ था। तो वो सब उसी का देन था। दूसरी बात, एक और स्टोरी है कि मैं दरवाजे पे सोया था, रात में करीब 10, 10:30, 11 हो रहा था। तो कोई आदमी आ रहा था, तो बगल से वो
मेरे घर के बगल से दूसरे गांव में जाने की कोशिश कर रहा था। अब वो जो था ना मेरे घर के बगल में ही बांस था, वो वाला बांस कट गया, दूसरा बांस बचा हुआ है, तो उस बांस से वो ढेला मार रहा था। मतलब मिट्टी के इतने बड़े बड़े जो होते हैं ना चेपा, जो जोत दिया जाता है, इतना बड़ा बड़ा चेपा होता है, उससे उठा के मार रहा था उनको, लेकिन लग नहीं रहा था, आवाज़ कर रहा था। हाँ, मेरे सामने की बात है, ठीक है। तो मैं वो आपको बताऊँगा, आगे बताऊँगा अगली वाली वीडियो में। तब तक ये 9 मिनट 10 मिनट का ब्लॉग हो गया। तो आप लोग थोड़ा सा इसको प्यार दिखाइएगा, और ताकि मैं ऐसा कंटेंट आपके सामने ला सकूं, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी स्टोरी है, रियल स्टोरी बताऊंगा आपको, ठीक है। ऐसी बहुत सारी रियल स्टोरी बताऊंगा, अब आपको बहुत मज़ा आएगा, रियली बता रहे हैं। तो सपोर्ट करिएगा। अब बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था, सो आज बहुत कोशिश किया है, उस कोशिश करने के बाद आज ब्लॉग मैं डालने की कोशिश करूँगा कि आज ब्लॉग डाल दूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद सभी को। हाँ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, मुझे जानना है। क्योंकि अगर जो अच्छी नहीं लगेगी तो क्या आप लोग बताएंगे नहीं, रिस्पांस नहीं देंगे, तो मैं कैसे समझ पाऊँगा। तो ऐसे ही से मतलब उसमें सुधार करेंगे ना, कुछ गलती होगी तो प्लीज़ कुछ भी गलत हो इसमें तो आप ज़रूर बताना, और ताकि मैं इसको सुधार कर सकूं, ठीक है। लेकिन स्टोरी बता रहे हैं आपको, रियल स्टोरी बताएं, एकदम रियल स्टोरी है, ठीक है। इस समय मेरा हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ पे जा सकूं, मना करते हैं लोग, सारे लोग मना करते हैं लोग, इसलिए मैं वहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।